डॉक्टर पद्मावती की कहानी कॉफ़ी आज आपको सुनाने जा रही हूँ। दिसंबर का महीना था। शाम के 5 बज रहे थे। स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। अलका मद्रास से बेंगलुरु कंपनी की मीटिंग के लिए जा रही थी। वह ट्रेन से बहुत कम यात्रा करती थी, लेकिन आज कुछ आवश्यक अनिवार्यताओं के कारण ट्रेन पकड़नी पड़ रही थी। यहाँ की भीड़ ने उसके तनाव को और भी बढ़ा दिया था। उसकी नज़र घड़ी पर और कान गाड़ी के आगमन की घोषणा पर टिके हुए थे। गाड़ी आधा घंटा देर से आ रही थी। बड़ी खीज उत्पन्न हो रही थी उसे। बार बार वह अपने निर्णय को कोस रही थी कि क्यों उसने ट्रेन से जाने का विचार किया। शोर शराबे से वह कोसों दूर भागती थी और आज यहाँ कान फटे जा रहे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस समय यहाँ से सभी शहरों के लिए निकलती हैं। शायद इसी कारण प्लेटफॉर्म पर कहीं भी पांव रखने की जगह न दिख रही थी। असाधारण भीड़, लोगों का जैसे रेला निकल रहा हो। सब अपनी जल्दी में थे। शोर इतना कि 1 गज की दूरी पर खड़े हुए लोग भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। कुछ यात्री नीचे जमीन पर ही चादर बिछाकर वहीं सोए पड़े थे। लोग उनके ऊपर से टाप टाप कर गिरते संभलते दौड़ रहे थे। कोई दाएं से निकल जाता तो कोई बाएं से घिसट कर चला जाता। अजीब सी हड़बड़ी थी। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐन मौके पर प्लेटफॉर्म न बदल दिया जाए, जैसा कि हर बार होता है। हाथ में था तो एक छोटा ही बैग, लेकिन फिर भी यहाँ से वहाँ भागते हुए जाना, लोगों को धक्का देते हुए, उफ, सोचकर ही मन बैठा जा रहा था। हाँ, एक बात की सुविधा यहाँ थी कि प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती। सब के सब प्लेटफॉर्म कतार में खड़े हुए मिलते हैं। और तो और कोड़ में खाज की तरह बुरी तरह से परेशान कर रही थी मछली की जानलेवा दुर्गंध। सामने की मालगाड़ी में मछलियों के कंटेनर रखे जा रहे थे। उसका जी मिचला रहा था। बड़ी जोर से उबकाई आ रही थी। लगा खाया पिया अभी सब बाहर निकलेगा। यहाँ खड़ा होना दूभर हो रहा था। वह झल्लाती हुई नाक में रुमाल घुसेड़े खड़े होने की जगह ढूंढ रही थी। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था। अलका ने सोचा, यहाँ खड़े होकर लोगों के धक्के खाने से तो अच्छा है चलकर एक कैपेचिनो पी जाए। सामने कतार में कई रेस्तरां थे, लेकिन देखा वहाँ भी भीड़ थी। लोग भरे हुए थे। बस एक कॉफ़ी हाउस थोड़ा खाली नजर आया। जान में जान आई। समय भी काटना था और कॉफ़ी की तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर तो बाद में तो बेंगलुरु में ही कॉफ़ी मिलनी थी। ठंड की शाम में कैपेचिनो पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। सोचकर ही मन रोमांचित हो गया। ये तो वही जाने जिन्हें कॉफ़ी की लत है। अलका के कदम तेज़ी से कॉफ़ी हाउस की तरफ बढ़ने लगे। काउंटर पर पहुंचकर उसने 500 का नोट रखा, कॉफ़ी खरीदी और बाकी रुपए वापस हाथ में दबोचे कॉफ़ी मशीन की ओर मुड़ी। उसने बड़े से पेपर गिलास में सावधानी से कॉफ़ी भरी और एक कोने में जाकर ऊंची सी कुर्सी खींच ली, बैग रखा और पांव पसार लिए। कमर सीधी कर चैन की सांस ली। गरम कॉफ़ी को देखकर ही राहत मिल गई थी। गले में 2 घूंट जाते ही बड़ा आराम आया। मन शांत हो गया था। गरम कॉफ़ी की चुस्कियां लेते उसकी निगाहें चारों ओर के वातावरण का मुआयना करने लगीं। बाहर की हलचल ने कुछ पलों के लिए आंतरिक तनाव भुला दिया था और अब तो कॉफ़ी की भाप के साथ वह उड़ा चला जा रहा था। सोचा, चलो अच्छा किया वहाँ के शोर से दूर आकर। सच में बहुत राहत महसूस हो रही थी। यही तो मज़ा होता है कॉफ़ी में और कॉफ़ी हाउस में। घूमती हुई इसकी निगाहें दूर एक आकृति पर पड़ी, झुकी हुई सी, सर को ढांपे हुए, अपने आप को छिपाते आने जाने वालों को कातर आंखों से देख रही थी। शायद कोई भिखारिन बुढ़िया थी। अलका ने घड़ी की ओर देखा। कहीं कॉफ़ी के चक्कर में देर न हो जाए और ट्रेन न निकल जाए। नहीं, अभी समय था आराम से पीने के लिए।
उसने राहत की सांस ली। अचानक पीछे से उसकी दाहिनी कोहनी पर ठंडा सा हाथ का दबाव लगा। किसी ने उसकी बाँह दबोच ली थी और साथ ही क्षीण सी आवाज़ सुनाई दी, मुझे भी एक कॉफ़ी खरीद दे। अलका ने हड़बड़ा कर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वही आकृति उसके बहुत पास खड़ी थी, उसका हाथ दबोचे हुए। उस बुढ़िया की शक्ल ने उसे बुरी तरह डरा दिया। अलका कुर्सी से इतनी जोर से उछली कि उसकी कॉफ़ी छलककर उसके कपड़ों पर गिरने के साथ साथ मेज पर भी फैल गई। अचानक उस बुढ़िया का इस तरह हाथ पकड़ना उसे चौंका गया था, और पकड़ भी ऐसी मजबूत कि पूछो मत। उसकी नाजुक पतली त्वचा पर हाथ की उंगलियों के निशान उभर आए थे। वैसे उस बुढ़िया ने काफ़ी जोर से पकड़ा था, उसके नाखून भी चुभ गए थे। सब इतनी जल्दी हुआ कि पता ही नहीं चला। वह बुढ़िया कब अंदर घुसी, कब उसने अलका को देखा और कब उसका हाथ पकड़ा। वह अब भी हाथ पकड़े खड़ी प्रश्नसूचक दृष्टि से उसे ही देख रही थी। गुस्से में अलका के दांत भींच गए, भौहें सिकुड़ गईं, नथुने फड़फड़ाने लगे। वह संभलती हुई उठी और पूरा बल लगाकर उसका हाथ खींचकर झटक दिया। बुढ़िया गिरते गिरते बची और सामने की दीवार से जा टकराई। बूढ़े हाथों में इतनी ताकत नहीं थी और अलका ने कुछ ज़्यादा ही जोर से झटका दिया था। इससे पहले वह उस बुढ़िया पर बरस पड़ती, अचानक उसकी दृष्टि उस मुरझाए से चेहरे पर ठहर गई। गुस्से से निकली भद्दी गाली उसके गले में ही अटक कर रह गई। उसने उस औरत को ध्यान से देखा। वेशभूषा से वह भिखारन तो नहीं लग रही थी, कपड़े भी ठीक ठाक ही थे, लेकिन हाँ, किस्मत की मारी अवश्य दिख रही थी। पोपला सा मुंह, आंखें धसी हुई, गालों की हड्डियां बाहर निकली हुई, झुके हुए कंधे, आधा गंजा सिर, हल्की सी शॉल ओढ़े हुए, आंखों पर मोटा सा चश्मा जो भार के कारण पतली सी नाक पर झुक गया था, सूखे पत्ते जैसे होंठ, लेकिन धारदार पैनी आवाज। बुढ़िया डबडबाई आंखों से बड़बड़ाने लगी, अरे कॉफ़ी ही तो मांगी है, इतना गुस्सा काहे को करती है? कोई तेरा पैसा तो नहीं लूट लिया? देख तो कैसे गिरा दिया। 2 महीने से नहीं पी थी, इसलिए तुझे देखा तो लगा तू खरीद देगी। आज से आ गई, भूख लगी थी। इतना गुस्सा मत मार, रहने दे, न चाहिए। अलका को धक्का सा लगा, उसका दिमाग झंझना गया। ऐसा होगा सोचा ही न था। उससे यह अचानक कैसे हो गया? किसी पर हाथ उठाना? वह तो कभी ऊंचे स्वर में किसी को डांटती तक नहीं थी, और आज अनावश्यक क्रोध, इतना गुस्सा। उसका यह पाशविक व्यवहार, वह भी एक असहाय बुढ़िया पर, इतना बल प्रयोग, क्या जरूरत थी? उफ, ये क्या कर डाला। इससे पहले वह अपनी गलती की माफ़ी मांगती, वह बुढ़िया बिफर कर बोली, जब तक बुढ़ा जिंदा था मेरे लिए हमेशा खरीदता था यहीं से महंगी वाली कॉफ़ी। कुली जो था यहीं पर, उसे गुजरे 2 महीने हो गए। अब और कोई भी तो नहीं है जो मेरी आस पूरी कर ले। अब इस उम्र में कुछ काम भी न हो पाता है, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी कमा लेती हूँ और खाती हूँ। मैं भिखारी नहीं, हाँ अपना कमाया खाती हूँ, लेकिन महंगी वाली कॉफ़ी न पी सकी उसके जाने के बाद। नहीं नहीं, इस मुई कॉफ़ी को मन बहुत मचलता है। कोई बात नहीं, रहने दे, न खरीद, लेकिन धक्का तो न मार। अब नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। आज सुबह से कुछ नहीं खाया। तेरे पास मुट्ठी में रुपए हैं ना, क्यों नहीं खरीदती? क्या सोच रही है? कोई बात नहीं, रहने दे, अब न मांगूंगी, किसी से भी नहीं। मैं भिखारी थोड़ी ना हूँ, न मांगूंगी। वह न जाने क्या बड़बड़ाती जाने को मुड़ी। अलका ने उसका हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया भय से चिल्लाई, अरे अरे, न मार न मार, नहीं मांगूंगी, अब माफ़ भी कर, छोड़ दे, छोड़ दे, मार ही देगी क्या? चुप चुप चुप,
तुम यहीं बैठो, बिल्कुल चुप। मैं अभी आती हूँ, हिलना मत। अलका ने कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया और लपक कर काउंटर पर गई। एक कैपेचिनो खरीदी। कॉफ़ी गिलास में शक्कर मिलाकर जैसे ही मुड़ने को हुई तो एक बार फिर उसकी चीख निकलते निकलते बची। वह बुढ़िया तो फिर से एकदम उसके पीछे खड़ी थी। न जाने इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई थी उस छेड़ शरीर में। उसने अलका के हाथ से गिलास ऐसे अधिकार से झपटा कि वह पिचक गया और गर्म कॉफ़ी का गोल झाग उसकी हथेली पर गिर पड़ी। चट से वह उसे चाट गई और दोनों हाथों से गिलास को पकड़कर एक कोने में बड़ी बड़ी फूंके मारते भद्दी आवाज़ें करती हुई बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। हाँ, यही खरीदता था मेरे लिए, यही। बड़ी अच्छी लगती है मुझे झाग वाली कॉफ़ी, बड़ी अच्छी। बहुत महंगी है ना, इसलिए। पता है, वह यहाँ इसी जगह काम करता था, सुबह शाम साफ़ सफाई करता था यहीं। जब कुली नहीं मिलती थी ना, तब कहता था यह अमीरों की कॉफ़ी है, मोटी कमाई वालों की। पर एक बार मुझे पिलाई थी, मुझे अच्छी लगी झाग वाली कॉफ़ी। तो कहने लगा, बूढ़ी यह शौक़ मत पाल, यह हमारे लिए नहीं है। मैं भी कम नहीं, कहती थी, बाबू साहब से मांग ले कभी कभी, यही काम करता है ना, दे देंगे। पर कहता था, मांगते नहीं हैं, मैं तेरे लिए खरीदूंगा रुपए बचाकर। अब कितनी महंगी है मैं तो नहीं जानती, पर खरीदता था मेरे लिए, मुझे अच्छी लगती थी ना, इसलिए। बुढ़िया की आंखों में लाल डोरे तैर गए, बड़बड़ा रही थी। खो खो कर हंसने लगी अपने बूढ़े को याद कर। आंखों के कोर गीले हो गए थे। फूंक मारते समय उसके पिचके हुए गाल अंदर बाहर हिल रहे थे। पुतलियां नचाती हुई इसकी शुष्क आंखें चमक रही थीं। गरम कॉफ़ी की भाप से उसका चश्मा धुंधला हो जा रहा था, लेकिन वह केवल कॉफ़ी को ही देख रही थी, खुश हो रही थी, मस्ती से पी रही थी। कॉफ़ी हाउस का शोर बढ़ रहा था। आसपास अच्छी खासी चहल पहल हो गई थी, लेकिन सभी अपने अपने में व्यस्त। किसी को दूसरे की ओर देखने तक की भी फुर्सत कहाँ थी। अलका हैरान, मंत्रमुग्ध सी बैठी उसे ही देखी जा रही थी। उसने कभी किसी को इस तरह खुश होते नहीं देखा था, और वो भी एक कॉफ़ी के लिए। वह सोच भी नहीं सकती थी। उसके हाथों में उसकी बची खुची कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। वह तो जैसे कॉफ़ी पीना ही भूल गई थी। बुढ़िया ने फुर्र की आवाज़ से आखिरी घूंट पिया, गिलास के अंदर अच्छी तरह से झांक कर देखा, और जब तसल्ली हो गई कि कॉफ़ी खत्म हो गई है तो गिलास नीचे रख हथेली के बल धीरे से लड़खड़ाती हुई उठी, एक लंबी डकार ली और बिना मुड़े, बिना कुछ कहे, बिना उसकी ओर देखे, निर्लिप्त भाव से धीमे धीमे कदम रखती बाहर निकल गई। अलका भीगी आंखों से उसे जाती देखती रही, चेतना शून्य। कुछ पलों बाद उसकी तंद्रा टूटी, होश आया, घड़ी देखी, निकलने का समय हो गया था। बुढ़िया जा चुकी थी। उसका तृप्त होकर बिना कुछ कहे निकल जाना न जाने क्यों अलका के मन को लुभा गया, मीठा सा सुकून दे गया, जिसमें उसकी सारी कृतज्ञता कपूर की तरह पिघल गई। अच्छा ही हुआ था कि वह उदासीन तटस्थ भाव से निकल गई थी। उसका यूं चले जाना अलका को एक निरीह असहाय पर महान उपकार कर गुजरने की आत्ममुग्धता से मुक्त कर गया था। उसका मन हल्का हो गया, होंठ अनायास मुस्कुराने लगे। उसने बैग उठाया। बाहर गाड़ी के प्लेटफॉर्म की घोषणा हुई। प्लेटफॉर्म बदल गया था, लेकिन उसे अब गुस्सा नहीं आया। वह तेज कदमों से चलने लगी। मन तरंगित हो रहा था। सबको बचाते हुए, मुस्कुराते हुए वह अपने वातानुकूलित डिब्बे के अंदर चढ़ गई। याद आया कि वह तो अपने लिए खाना बनवाना ही भूल गई थी। महसूस हुआ कि आज शायद उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी सारी भूख तो बहुत पहले ही स्वतः मिट चुकी थी। और कॉफ़ी तो उसने अब तक बहुत बार पी थी, लेकिन असली स्वाद तो आज मिला था।
बिन पिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।